दोस्तों, यह दुखद निधन कहीं आपके घर में ना हो, इसीलिए अपने वृद्ध माता पिता पर खूब ध्यान दें, उनकी हर इच्छाएं पूरी करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई ख़त्म हो गई है और मुझे खांसी भी बहुत हो गई है। साहिल बेटा, आज रविवार है, तेरे ऑफिस की तो छुट्टी है, तो तू जाकर जरा दवाई ले आ मेरे लिए। खांसते हुए उसके पिताजी उसे कह रहे थे। सीमा जी बोली। साहिल गुस्से में बोला, हफ्ते में एक दिन तो ऑफिस की छुट्टी मिलती है माँ, और उसमें भी आप और पापा अपनी फरियादों की लिस्ट लेकर शुरू हो जाते हैं। कितना भी कर लो, मगर आपको मुझसे कोई ना कोई शिकायत तो रहती ही है। कम से कम एक दिन तो मुझे चैन से घर में आराम करने दो। साहिल के पिता मनोहर जी और सीमा जी साहिल के ये कड़वे शब्द सुनकर आंसुओं के दो घूंट पीकर रह गए। वैसे भी साहिल ने यह पहली बार थोड़े ही कहा था। मनोहर जी ने जब पिछले सप्ताह साहिल से आंखों का चश्मा ठीक कराने को कहा था, तब भी साहिल ने उन्हें ऐसा ही जवाब दिया था। और माँ को वैसे भी क्या काम है सोने और खाने के अलावा। खुद तो रोज घर में मजे से रहते हो, मगर मुझे एक दिन भी मजे में नहीं रहने देते आप लोग। रविवार आता ही नहीं है कि कभी बाम की शीशी ला दो तो कभी दवाई ला दो। पूरे सप्ताह तो मैं वैसे भी व्यस्त ही रहता हूँ, एक रविवार ही तो मिलता है आराम के लिए। उसमें भी तुम दोनों अपनी फरियादों की लिस्ट लेकर मुझे पकड़ा देते हो। चश्मा कहते वक्त बेटे ने ये जवाब दिया था। सीमा जी और मनोहर जी दोनों की अब उम्र हो चली थी। उम्र के अधिक होने के कारण वे ज्यादातर बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमारियों से ग्रसित थे, जिस वजह से दोनों पूरी तरह बेटे बहू पर आश्रित थे। 75 वर्षीय सीमा जी जब से एक बार बाथरूम में गिरी थी, उसके बाद फिर कभी चल ही नहीं पाई। और मनोहर जी भी हार्ट अटैक के बाद की बाईपास सर्जरी के बाद बीमार ही रहते थे। बेटा बहू का ही आसरा था इस उम्र में, मगर वे भी वृद्ध दंपत्ति पर कोई ध्यान नहीं देते थे। और कुछ भी कहो तो कहते थे इनकी शिकायतें और फरियादें कभी खत्म ही नहीं होती। साहिल अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा था। उतने में ही उसकी पत्नी निशा का फोन आता है, जो पार्लर में फेशियल कराने गई थी। निशा बोली, साहिल मैं यहाँ पार्लर में हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? साहिल, जिसकी आवाज़ अपने माता पिता के लिए इतनी कठोर थी, निशा का फोन आने पर जैसे उसकी आवाज़ में मिश्री सी घुल गई। हाँ, अभी आता हूँ। वैसे भी आज संडे है, फ्री हूँ बोलकर अपनी बाइक की चाबी निकाली और तुरंत निशा को पार्लर लेने के लिए चला गया। निशा और साहिल बाहर से आते वक्त अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले आए, मगर किसी ने
अपने माता पिता को खाने को भी नहीं पूछा। दोपहर के 3 बज चुके थे, मगर अब तक किसी ने मनोहर जी और सीमा जी को खाना नहीं दिया था। मनोहर जी से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वे लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चलकर बाहर देखने गए तो साहिल, निशा, उनके बच्चे बाहर से लाया हुआ खाना खा रहे थे। वे समझ गए आज फिर बहू ने उनके लिए खाना नहीं बनाया है। साहिल मनोहर जी और सीमा जी का इकलौता बेटा था। जिस साहिल को पढ़ाने लिखा के उसके माता पिता ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, वही बेटा बड़ा होकर इतना बदल जाएगा, यह किसी ने सोचा तक न था। मनोहर जी अपने कमरे में आए तो देखा बेचारी सीमा जी जोर जोर से खांस रही थी। सीमा जी के पास पड़ी पानी की बोतल भी, उसमें पानी खत्म था। बहू तो कभी सास ससुर के कमरे में आती ही नहीं थी। कभी कभार दोनों पूरे दिन भूखे भी रह जाते थे। कभी कभार बहू खाना दे जाती थी तो खा लेते थे, वरना वो बेचारे भूखे ही सो जाते थे। सीमा जी की खांसी की आवाज़ सुनकर बाहर बैठी निशा जोर से चिल्लाई, बुढ़िया पूरे दिन खांसती रहती है, चैन से खाना भी नहीं खाने देती। साहिल बोला, उन दोनों का काम ही क्या है? तुम क्यों गुस्सा करके अपना मूड खराब कर रही हो? मनोहर जी और सीमा जी फिर आंसुओं के 2 घूंट पीकर रह गए। मनोहर जी लाठी का सहारा लेकर रसोई में गए और सीमा जी के लिए पानी लेकर आए। साहिल ये देखकर मनोहर जी के कमरे में आकर गुस्से में बोला, पापा हम क्या खा रहे हैं यही देखने आए थे ना आप लोगों के लिए निशा खिचड़ी बना देगी जो थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी। यूं किसी का खाना झांकने आना अच्छी बात नहीं समझे। कहते हुए साहिल ने जोर से उनके कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मनोहर जी तो बेचारे पानी लेने गए थे क्योंकि सीमा जी को बहुत खांसी आ रही थी। साहिल ने जो भी कहा उस बात का मनोहर जी के दिल पर बड़ा असर पड़ा कि उन्हें हृदयघात हो गया और वह उसी पल भगवान को प्यारे हो गए। सीमा जी ने मनोहर जी को बहुत जगाने की कोशिश की, मगर मनोहर जी की आंखें सीमा जी को निहारते हुए खुली की खुली ही रह गई थी। बाहर से साहिल और निशा की हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। किसी को अपने पिता की कोई फिक्र नहीं थी। सीमा जी ने पास पड़ी मच्छरों को मारने वाली दवाई उठाई और खा ली, और वे भी मनोहर जी के कंधों पर सिर रखकर हमेशा के लिए उन्हीं के पास चली गई। दोस्तों, यह दुखद निधन कहीं आपके घर में ना हो, इसीलिए अपने वृद्ध माता पिता पर खूब ध्यान दें, उनकी हर इच्छाओं को पूरी करें। ये उनके लिए ज़रूरी है। जो माता पिता बचपन में अपने बच्चे की हर फरियाद पूरी करते हैं, बुढ़ापे में उनकी फरियाद बच्चों को फरियादों की लिस्ट क्यों लगती है? क्या कभी उन माँ बाप ने अपने बच्चों की फरियादों की लिस्ट को कहा था ऐसे? आपकी
इस कहानी के बारे में क्या राय है, इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। धन्यवाद।